तो आज के इस वीडियो में अपने को मेन यही देखना है कि म्यू किसका जीरो है और किसका म्यू जीरो नहीं है। पहली बात तो ये क्वेश्चन इसी पे आता है मेनली। म्यू जीरो किसका होगा? होमो एटॉमिक। जितने भी होमो एटॉमिक होंगे उन सबका मोल म्यू जीरो होगा। म्यू मतलब डायपोल मोमेंट। देखो आपने अभी पहले है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी, अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और पूरी पीरियोडिक टेबल में पढ़ी थी। जब देखिए क्लोरीन के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी हो, और ये भी क्लोरीन है, दो क्लोरीन क्लोरीन के मॉलिक्यूल अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। आपने रट रखी है पीरियोडिक टेबल में, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, बराबर है। तो ये बॉन्ड हो जाएगा, मतलब इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। और मान लो एक हाइड्रोजन होता, एक क्लोरीन होता, तो इन दोनों में क्या होता? इन दोनों में क्या होता? इन दोनों में होता पोलर बॉन्ड। मतलब कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालोगे आप तो वो आएगा जीरो, और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालोगे आप तो वो आएगा नॉन जीरो, ठीक है। तो ये कैसा बॉन्ड हो गया? नॉन पोलर बॉन्ड। मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड। और ये कैसा हो गया? पोलर बॉन्ड। समझ में आ गई बात को? पोलरिटी का मतलब होता है कि इसमें पोल डेवलप हो जाए, ये पार्शली पॉजिटिव होगा, ये पार्शली नेगेटिव होगा। नेगेटिव किस पे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगा पोलर और ये नॉन पोलर। वैसे ही म्यू किसका जीरो होगा वो देख रहे हैं अपन लोग। तो होमो एटॉमिक होंगे Cl2, O2, हाइड्रोजन, N2 मान लो, F2 मान लो, ऐसे कोई भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये सारे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनमें क्या होगा? इसमें होमो मतलब सिमिलर एटम होंगे। क्या होंगे? सिमिलर एटम होंगे। तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की इक्वल होगी। इधर जैसे मैंने बताई क्लोरीन का एग्जांपल लेकर के, तो क्या होगा? नॉन पोलर बॉन्ड होगा और उसका म्यू जीरो होगा। बात समझ में आ गई? म्यू जीरो किसका होता है। और कभी कभी क्या होंगे? मॉलिक्यूल भी होंगे, ठीक है। वैसे तो है ना अपन स्टैंडर्ड वर्ड होगा रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन रेगुलर अपन पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन में? अगर भाई आंसर देना होगा ना ऑप्शन में किस वजह से इसका म्यू जीरो है, तो अपन आंसर टिक करेंगे। मैं इसके ब्रैकेट में लिखता हूँ आंसर। आंसर टिक करेंगे तब यही टिक करेंगे कि भाई रेगुलर ज्योमेट्री है। इसके लिए कैसे पहचानेंगे अपन? इसकी कंडीशन है साइड एटम सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? साइड एटम सेम। और दूसरी कंडीशन क्या है? प्लस दूसरी कंडीशन है लॉन पेयर जीरो होना चाहिए। दो कंडीशन है। तो जैसे इसके एग्जांपल देखोगे आप, CCl4, सारे साइड एटम सेम है, क्लोरीन है, और इसके ऊपर में लॉन पेयर जीरो है। लॉन पेयर काउंट करना आपने सीख चुके हैं। CH4 हो गया, और बेंजीन हो गई C6H6, और ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल आते जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे तो, ठीक है। लेकिन लॉन पेयर म्यू जीरो किसका नहीं होगा? दूसरे पेन से लिखते हैं अपन। एक तो है ना यही, जिसके ऊपर में लॉन पेयर जीरो नहीं होगा ना, उनका जीरो नहीं होगा। जैसे HF देख लो, ये होमो एटॉमिक थे, ये हेट्रो एटॉमिक हो गए। HF, HCl, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो हेट्रो एटॉमिक हो गए। ये होमो थे, ये हेट्रो हो गए। अब इसमें होगा कौन सा? जिसके पास में लॉन पेयर होगा। अब इसमें एक बार एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं। PCl4 लिख दिया, SF6 लिख दिया, कोई से भी मॉलिक्यूल लिख सकते हो जिसमें साइड एटम सेम हो, लॉन पेयर जीरो हो। इसमें लॉन पेयर जीरो नहीं होगा, जैसे कि NH3 हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, SF4 हो गया, ClF3 हो गया, NF3 हो गया, बहुत सारे हज़ारों मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो आपको मोटा मोटी कंसेप्ट समझ में आ गया ना, किसका म्यू जीरो है, किसका म्यू जीरो नहीं है। इसमें दो मॉलिक्यूल एक ऐसे भी आते हैं जिनके पास लॉन पेयर होते हैं, फिर भी उनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। XgF2 और XgF4, याद रखना, एक्सेप्शन होता है। इसको वेक्टर से समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपने को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इतना समझ में आएगा। क्वेश्चन यही आएगा मोटा मोटी, किसका म्यू जीरो है, किसका म्यू जीरो नहीं है। आगे बात समझ में आपको। और पोलरिटी समझ में आ गई, पूरा बात समझ में आ गई। पोलरिटी ऊपर एग्जाम्पल जो दिया। उसके बाद में डायपोल मोमेंट आपको पता ही होता है, डायपोल मोमेंट को पी से लिखते हैं, कोई यहाँ केमिस्ट्री में म्यू से लिख रहे हैं, चार्ज इंटू उसके बीच की डिस्टेंस। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? केमिस्ट्री ये फिजिक्स में सीख क्या है। और इसका केमिस्ट्री में यूनिट जो होता है वो होता है डीबाई, डीबाई होता है, ठीक है। और एक डीबाई में कितना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब डायपोल को शो करने के लिए ये होता है, ये इसका तरीका है रिप्रेजेंट करने का। कहाँ से कहाँ, वैसे अपने को पता है फिजिक्स में अपन कहाँ पर डायरेक्शन कहाँ पढ़ते थे, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ, है ना। तो यहाँ पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव, और नेगेटिव मतलब डेल्टा नेगेटिव। यहाँ ऐसे ही करेंगे। डेल्टा पॉजिटिव किसके ऊपर में आएगा, जिसकी EN कम होगी उसके ऊपर में पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव किसके ऊपर आएगा, जिसकी EN ज़्यादा होगी। तो ऑल ओवर इतना सारा लफड़ा याद ना कर रख के अपन यही बोल दे कि कम EN से ज़्यादा EN की ओर एरो ऐसे बनेगा। जैसे इसने HF का एग्जाम्पल दिया है, अगर आप HF लिखोगे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक निकालोगे, ठीक है, 2.1 आएगी कुछ, इसकी फ्लोरीन की आएगी 4, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक आपको याद होनी चाहिए केमिस्ट्री से, केमिकल पीरियोडिक टेबल से। एरो बन जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा डायरेक्शन का तरीका, ठीक है। समझ में आई बात आपको। SF4 में अगर सल्फर और फ्लोरीन में निकालनी है तो सल्फर से फ्लोरीन की ओर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी क्या होगा, जैसे NH3 में डायरेक्शन निकालना सीखते हैं अपन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक है 3 और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, तो एरो किस साइड जाएगा, ब्लू से लगाऊंगा मैं एरो, और यहाँ एक लॉन पेयर होता है, तो एरो जाएगा ऐसे, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। अब है ना, लॉन पेयर से भी इलेक्ट्रॉनिक बनती है, लॉन पेयर से भी, और लॉन पेयर का भी म्यू होता है, तो लॉन पेयर का म्यू हमेशा दूर की तरफ होगा। ये तो एक डायरेक्शन आ गई इसकी समझ में कि कम EN से ज़्यादा EN की ओर। इसके अलावा एक डायरेक्शन हुई है, दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, लॉन पेयर की वजह से। तो लॉन पेयर की वजह से कैसी डायरेक्शन होगी, अवे फ्रॉम लॉन पेयर, लॉन पेयर से दूर, अवे फ्रॉम लॉन पेयर। आगे बात समझ में, ऐसे होगी। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ यहाँ पे, NF3 नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन, समझ लेना ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है और एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ लॉन पेयर। अब देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी कितनी होगी 3 होगी, 3। फ्लोरीन की कितनी होती है 4। अब अपने पास रूल क्या है, लो EN से हाई EN की तरफ। अब डायरेक्शन एरो उल्टे हो गए, ऐसे हो गए। और लॉन पेयर की वजह से, लॉन पेयर की वजह से हमेशा अवे फ्रॉम लॉन पेयर, ठीक है। तो इसमें देखो सबके सब तीर ऐसे ऊपर जा रहे हैं, सबके सब तीर ऐसे ऊपर जा रहे हैं, और इसमें एक तीर ऊपर जा रहा है, 3 तीर नीचे जा रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको, ओके। कोई दिक्कत, डायरेक्शन समझ में आई, कम EN से ज़्यादा EN की ओर और अवे फ्रॉम लॉन पेयर। किसका म्यू जीरो है, किसका म्यू जीरो नहीं है, यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ तक। तो फिर इन्होंने वाटर की बात की, ये किसका म्यू जीरो नहीं है वो सब समझा रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाटर मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल बताने का मतलब ये स्ट्रक्चर बनाएगा। तो वाटर की स्ट्रक्चर अपन पहले भी सीख चुके हैं। अगर H2O की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी अपने को, 2 लॉन पेयर होते हैं इस पर, और ऐसे स्ट्रक्चर बनती है V शेप या मुड़ा हुआ। अब देखो, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक देखोगे वो आएगी 3 समथिंग, मतलब 3 से 3 पॉइंट ऐसी कुछ आएगी, ठीक है। तो और हाइड्रोजन की 2.1, तो कम EN से ज़्यादा EN की ओर डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, कम EN से ज़्यादा EN की ओर, ठीक है। ये अब इसमें यहाँ एक क्यों दिखाई है, इन दोनों का रिजल्टेंट दिखाया दो। ये म्यू जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। इनका भी देखोगे, मैंने ऐसे बोला ना कि ये तीनों एरो ऊपर जा रहे हैं, तो इनका 3 का मान लीजिए 1 1 2 3 4, तो अपन बोल देंगे 4 म्यू। अगर
म्यू है 4 है, तो है ना, इसमें क्या करोगे, एक ऊपर जा रहा है 3 नीचे जा रहा है, तो इसमें क्या करोगे 3 ऐसे, मतलब वेक्टर सम है। ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, उसको ऐसे दिखा देंगे, ये रिजल्टेंट दिखा देगा, इसका मतलब है दोनों चीज़ें बराबर ही हैं। ठीक है, और वाटर का म्यू याद रख लेना, एनसीईआरटी ने दे रखा है कितना, 1.85 वाटर का। ठीक है, अगला बोलता है BeF2 का 0 होता है, क्यों 0 है, देखो 0 किस किस का था, या तो होमोएटॉमिक का था, या फिर जिसकी साइड एटम सेम हो, इसकी साइड एटम सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या इसके लॉन पेयर 0 है क्या, यस इस पे लॉन पेयर 0 है, तो इसका म्यू 0 नहीं आएगा क्या, आएगा। अपन ने जो कंडीशन लिखी थी किसका म्यू 0 आता है, एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वैसे इसको स्ट्रक्चर, अब मैंने क्या बोला था कि वजह तो ये हो जाएगी कि साइड एटम सेम और लॉन पेयर 0, लेकिन अगर आंसर देना होगा तो क्या बोलेंगे कि भाई इसकी रेगुलर ज्योमेट्री है, इसकी वजह से BeF2 का डायपोल मोमेंट 0 है। क्या क्या आंसर करोगे, BeF2 की रेगुलर ज्योमेट्री होती है। अब पूछ लेगा रेगुलर ज्योमेट्री कैसी होती है, तो BeF2 की ज्योमेट्री आपको निकालनी आती है। ये कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा Ab2L0, बनेगा कि नहीं बनेगा, ज्योमेट्री आपको निकाल के सिखाना है। और Ab2L0 कैसी बनती है, लीनियर। तो आपका आंसर क्या होगा, ड्यू टू रेगुलर लीनियर ज्योमेट्री म्यू 0 क्यों है, तो आप ये बोलोगे। ठीक है, अब इसकी लीनियर ज्योमेट्री बनाने को बोलेगा तो अभी आप बना लोगे, इस पर लॉन पेयर तो कोई है नहीं। अब इसकी डायरेक्शन पूछेगा तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, वो कुछ होती है कितनी, 1.5 के आसपास, फ्लोरीन की होती है 4, तो डायरेक्शन तो फ्लोरीन की तरफ। अब अगर आप वेक्टर से भी बात करोगे ना, तो भी देखो ये एक एरो इस साइड जा रहा है, एक एरो इस साइड जा रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, नेट 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो तरीका वो है फटाफट देखने का, लेकिन आंसर पूछेगा ना तो अपन बोलेंगे रेगुलर ज्योमेट्री की वजह से। आगे बात समझ में, इसमें बोल देगा कि इसके बीच में 180 का एंगल है, 2 वेक्टर हैं, बोला ना कि डायपोल्स हैं, 2 इक्वल वेक्टर हैं, ये दोनों इक्वल है जो ब्लू ब्लू से बनाए मैंने, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो इसका कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को और 0 हो जाएगा आंसर। आगे बात समझ में, अगला आता है BF3 का। तो BF3 में क्या है, साइड एटम सेम है, लॉन पेयर 0 है, मॉलिक्यूल Ab3L0 टाइप का है, लॉन पेयर 0 है, तो इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री में सिखा चुका हूँ, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। और जैसे बोरॉन है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन हो गए, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनी। अब इसकी डायरेक्शन निकालोगे म्यू की, तो वो आसान है, बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ये 3 वेक्टर बनेंगे। हर एक वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, वही जो बोरॉन में था, बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ sp2, और sp2 में लॉन पेयर कितना, सॉरी बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री का। अब 120 डिग्री का वेक्टर होता है ना, तब क्या होता है, कोई भी 2 वेक्टर, जैसे मैं ये वाला और ये वाला मान लेता हूँ, कोई भी 2 वेक्टर जिनके बीच का एंगल 180 हो, 120 हो, तो उनका रिजल्टेंट है ना किसी एक के बराबर आएगा। और ये तो ये वाला बॉन्ड था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से आएगा, फिर ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और कैंसिल आउट कर जाएंगे। इतना अपने को नहीं समझना है, बस अपना आंसर क्या जाएगा, आंसर BF3 0 है, अपन कैलकुलेट कर लेंगे, बॉन्ड एंगल अपन बता देंगे 120 है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा NCERT की लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ ना कि 3 वेक्टर है और तीनों के बीच का एंगल 120 है, तो उनका नेट 0 आएगा। इसने क्या बोला है कि भाई देखो, पहले मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार ये चीज़ आपसे छुपा लेता हूँ, एक बार है ना, चलिए ये मैंने छुपा लिया। ठीक है, ये 3 वेक्टर थे, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल 120 है। ठीक है, तो इस वेक्टर को और इस वेक्टर को दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो इसका आंसर जो आएगा ना, मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, आप फिजिक्स में ऐसा सीखते हो कि 2 वेक्टर अगर बराबर हो और उनके बीच का एंगल 120 हो, तो उनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से पास होता हुआ आएगा, और उसका आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना ये था,
मतलब ये अगर 5 था, ये 5 था और ये एंगल 120 था, ये वेक्टर भी वापस 5 ही आएगा। और ये भी कितना था, 5। अब देख लो ये फिर से, अब इसको तो भूल ही जाओ, ये तो हट गया ना, ये वाला हट चुका है। अब इन दोनों को तो सॉल्व करके आपने ये 5 निकाला है, और ये पहले से 5 था। अब 5 और 5 अपोजिट हो गए और इक्वल और अपोजिट हो गए फिर से, तो आंसर 0 आ गया। ऐसा NCERT एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। उसके बाद NH3 और NF3। NH3 और NF3 का मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल समझाया था। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन 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 और ये लॉन पेयर। इसमें साइड आइटम्स सेम हैं बट लॉन पेयर 0 नहीं है, तो इसका म्यू 0 तो नहीं होगा। ये बात आप समझ चुके हो पहले ही। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन मैंने ऊपर समझा दी थी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक 2.1 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, तो डायरेक्शन ऐसी बनेगी लॉन पेयर से अवे फ्रॉम लॉन पेयर, यहाँ भी अवे फ्रॉम लॉन पेयर। नाइट्रोजन की 3 है, फ्लोरीन की 4 है, तो डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी, कम EN से ज़्यादा EN की ओर। अब आप साफ बोल सकते हो, इसमें है ना सब सारे सबके सब ऊपर जा रहे हैं, तो रिजल्ट ऐड हो जाएगा, तो 4 म्यू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक ऊपर जा रहा है, 3 नीचे जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, एक इसको कैंसिल कर देगा और 2 बचेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 म्यू। तो NH3 और NF3 में से ज़्यादा म्यू किसका होगा, NH3 और NF3 में से म्यू ज़्यादा किसका होगा, तो आप बोलोगे NH3 का ज़्यादा होता है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हाँ बिल्कुल बोलोगे। क्यों, तो आंसर एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम का पेपर देखोगे ना तो बोला है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि NH3 में बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के जो म्यू हैं वो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, सेम डायरेक्शन में, सब के सब ऊपर जा रहे हैं। जबकि NF3 में अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या चीज़ें हैं अपोजिट डायरेक्शन में, बॉन्ड पेयर की वजह से और लॉन पेयर की वजह से, ठीक है। तो अपोजिट है तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, तो उसका कम रहेगा और इसका ऐड हो जाएगा, तो NH3 का ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना होता है NH3 का, देखो थोड़ा बहुत, थोड़ा मोटा मोटा कुछ नहीं पूछेगा ये वैल्यू, बट थोड़ा मोटा आइडिया तो रख सकते हो ना कि इसका 5 था म्यू, कितना था 5, और इसका 1 भी नहीं था, 1 से भी कम था। 10⁻³ तो डिबाई के लिए है, बस इसको मान लो ऐसे, थोड़ा बहुत आइडिया रख लो ना कि इसका तो 5 था NH3 का, कितना था 5 था, 5 यूनिट, और इसका 0.8 यूनिट, मतलब 1 से भी कम। रहेगी याद बात, ये दोनों समझ में आ गई बात, ये 0.5 यूनिट और ये 0.8, ओके। अब आता है पहला, आपको क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन बहुत सारे करवा ही रहा हूँ वैसे भी और आगे भी करवाऊंगा, कि जितना मैंने आपको पढ़ाया वो। उसके बाद आता है म्यू का ऑर्डर निकालना, मतलब कि इसका ऑर्डर निकालिए, वो आपको बहुत सारे दे देंगे। तो ऑर्डर के लिए आपको फॉर्मूला यूज रखना है, म्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो म्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, डेल्टा EN निकालो और बस बात खत्म, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे होते हैं, मैं आपको सारे एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। जैसे पहले ये इजी, 2 इजी क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, ये वाला एक्सप्लेन करो। तो इसमें है ना, आप डेल्टा EN कैलकुलेट नहीं करना, हाइड्रोजन सब में कॉमन है, कॉमन है। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक देख लो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आप देखोगे कि भाई ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये तो ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक क्या हो रही है, कम होती है, कम होगी। तो आयोडीन की सबसे कम है इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा उसका म्यू ज़्यादा। आगे समझ में ऑर्डर, ये फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी नाइट्रोजन, तो इसका ऑर्डर अगर लगाने बैठोगे तो आपको ऑर्डर आ जाएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा लफड़ा होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और उसके बाद में, तो इसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल, ये हो गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्या होगा, और H2, इसके साथ में H2 तो बोल दिया, तो H2 तो होमो एटोमिक है, H2 का तो 0 होगा भाई, बाकी वालों का तो कुछ ना कुछ होगा भाई, HF HCl HBr HI का तो कुछ होगा ही होगा, लेकिन हाइड्रोजन का तो 0 है, तो 0 है तो सबसे पीछे पटक दो। तो इनका ऑर्डर क्या जाएगा, ये NCERT के ऐसी टेबलों से ही ऑर्डर बना करके आजकल एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैंने ये NCERT की टेबल ले ली, H2 फिर HI फिर HBr और फिर HCl और फिर HF, ये ऑर्डर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका म्यू 0 है। अब अगला देखिए,
अगला है इसका, आपके पास में CO2 है, CO2 का म्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा? सीधी सी बात है, साइड एटम सेम है, लॉन पेयर 0 है। ये बात तो आपको हर किसी में चेक करनी पड़ेगी। तो CO2 का सबसे कम 0। उसके बाद में H2S और H2O, इनमें इलेक्ट्रॉनिक से देख लो, H2S नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में, और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर नीचे आता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कम होगी, तो उसका म्यू भी कम होगा। NH3, NF3 और BF3 का म्यू 0 होता है। ये एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। बी कब आया है? 2016 में आया है यही ऑर्डर, ठीक है, यहीं से उठ करके। ये भी आया हुआ है 2004 के आसपास, पहले बहुत बार, और ये तो 3-4 बार आया हुआ है। और ये भी आया हुआ है, ये शायद अभी 2021 में आया है। ओके, तो टेबल से क्वेश्चन आता है। इसका BF3 का तो 0 है, क्यों? साइड एटम सेम है और लॉन पेयर 0, तो 0 हो गया। तो BF3 सबसे ज़्यादा, सबसे कम। और NH3 और NF3 का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि NH3 और NF3 का जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये वाला, इसमें ये वाला, ये पहला क्वेश्चन और ये एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, आप इसमें भी बहुत सारा लफड़ा होता है, लेकिन आप ट्रिक से याद कर लो, ट्रिक से याद कर लो। क्या याद करोगे? H बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। देखो यहाँ 0H था, यहाँ 1H हुआ, यहाँ 2H हुए, यहाँ 3H हुए। H बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा, ठीक है, हो गया। चलो देखो, इन इन सब में देख, ये ऑर्डर लगाते हैं। अब आप ये ऑर्डर लगा लेते हैं और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और इसका ऑर्डर लगाएंगे तो NH3 और NF3 में आप आराम से लगा लोगे। अगर NH3 और वाटर में से अगर आपको पूछे तो किसका लगाओगे आप? वाटर का ज़्यादा बोलोगे, क्यों? क्योंकि वाटर ऑक्सीजन है, इसमें इसमें नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा तो म्यू ज़्यादा। NF3 बोलेगा तो आप NF3 को NH3 से पीछे रखोगे, क्यों? क्योंकि आप अभी सीख के आए हो गया ये। और HF बोलेगा तो इसको यहाँ नहीं बोलेगा वैसे ही, और बोलेगा तो बीच में पटक देना, ओके, ठीक है। ये अपन ऑर्गेनिक में कंपेयर करेंगे अपन अच्छे से। ये H2S और H2O तो पहले भी कंपेयर कर लिए अपन। दूसरा होता है H2O और H2O2। H2O2 की जो स्ट्रक्चर होती है ना, हाइड्रोजन में पढ़ते हैं अपन लोग, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है इसकी, इसको बोलते हैं खुली किताब। इसमें देखोगे ना तो ये वाला बॉन्ड आपको दिखेगा ना, ये कैसा बॉन्ड है? नॉन पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? नॉन पोलर। और ये कैसा बॉन्ड है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी अलग, हाइड्रोजन की अलग, तो ये है पोलर बॉन्ड। तो एक क्वेश्चन तो ये ऑर्डर पे याद रख लेना, H2O2 का ज़्यादा होता है, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये एक्सप्लेन करना है 9th नंबर, ठीक है। बट ये सब हो गए, बाकी वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें पोलर बॉन्ड भी होता है, नॉन पोलर बॉन्ड भी होता है, तो ये चला जाएगा H2O2 एग्जाम्पल में, ठीक है, ओके। तो ये बातें अपनी हो गई हैं डायपोल के बारे में। इसके अलावा जो डायपोल मोमेंट का, एक तो मुझे ये वाला ऑर्डर है ना, ये एक्सप्लेन करना है। दूसरी बात, डायपोल मोमेंट जो होता है उसमें क्या करते हैं अपन लोग, जो डायपोल मोमेंट का होता है ना, डायपोल मोमेंट से अपन लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूल सिस है या ट्रांस है। सिस और ट्रांस का पता लगाते हैं। पता लगाने में, सिस और ट्रांस का पता लगाने में डायपोल मोमेंट को काम में लेते हैं। कैसे? CH3, ये कार्बन, ये मॉलिक्यूल सिस है ना या ट्रांस है? आप भी बोल दो कि मॉलिक्यूल ट्रांस है। तो देखो, इसका डायपोल इधर होगा, इसका डायपोल इधर होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप बोले ऐसे कैसे? दोनों कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कैसे? डायरेक्शन लगा ली, लेकिन ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अलग है, sp3 है, और इसकी अलग है, तो मैंने रोल्टे लगा दिए। ये sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 है, तो sp2 की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है। आपको मैंने याद हो तो
केमिकल पीरियोडिक टेबल में दिखाया था। तो ऐसी डायरेक्शन होगी, इसकी ऐसी होगी। अब देखो, और क्लोरीन की देखोगे, अब देखो पहले इसकी देख लो, ठीक है, क्लोरीन की मैं अलग से दिखाता हूँ। तो कार्बन CH3 की ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, आपस में कैंसिल होकर के जीरो हो गई। क्लोरीन की देखोगे तो क्लोरीन वाले बॉन्ड की इधर जा रही है, इसकी इधर जा रही है, तो क्लोरीन क्लोरीन ने कैंसिल कर दिया और CH3 ने CH3 को कैंसिल कर दिया। भाई देखो, इन दो क्लोरीन और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक अलग है CH3 की, तो ये है ना, ऐसा नहीं होगा कि CH3 वाला बॉन्ड इसको मतलब कैंसिल कर देगा, नहीं, अलग अलग बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस अलग अलग होगा, तो उसका म्यू भी अलग अलग होगा। तो इसका म्यू इक्वस टू 0। जबकि यही वाला अगर सिस में होता, किस में होता, सिस में, Cl दोनों एक साइड और CH3 दोनों एक साइड। अब क्या होता, ये कैसा हो गया, ट्रांस। अब देखो, इसका इधर एरो, इसका भी इधर एरो, तो इसका म्यू नॉट इक्वस टू 0, तो ये कैसा हो गया, सिस। ये आइडिया लग जाता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, कभी कभी ऐसा भी आएगा ट्रांस वाला जिसका म्यू 0 नहीं होगा। आइडिया लग जाता है बस, है ना, ओनली आइडिया। ठीक है, एक आता है आपके पास में, इसके अलावा एक इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्लोरोबेंजीन वाला। इसके ऑर्थो पैरा देखो, Cl Cl और Cl। इन केस में क्या होता है, इसका ऑर्डर म्यू का ये होता है, पहली बात तो। और यहाँ म्यूज होता है ना, वो थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक ऐसा फॉर्मूला पूछता है, ठीक है, यहाँ थीटा 60 डिग्री है ना, और यहाँ 120 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ म्यू 0 भी है, क्यों, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है। तो एक ये ऑर्डर पूछता है, तो आप बोल दोगे आराम से, म्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/θ, और 60 डिग्री था तो ज़्यादा, फिर 180 होती 0 हो गया। तो 180 वाले का हमेशा 0 होगा क्या, अगर मॉलिक्यूल एक होगा तो ही 0 होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन में पूछता है OH, ये भी तो 180 पे है, बेंजीन का तो 0 होता है, मैं आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है। इनमें से चारों में से किस किस का म्यू 0 है आपको बताना है, तो मैं बताऊँ आपको, ठीक है, कि सेम सेम मॉलिक्यूल होंगे तो 0 होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी तो OH सेम है, लेकिन होता क्या है कि ये हाइड्रोजन ऐसे जा रहा है, ये हो सकता है हाइड्रोजन ऐसे जा रहा होगा, तो इनका कुछ रिजल्टेंट कैंसिल नहीं कर पाता है। चलिए, ठीक है, तो मॉलिक्यूल यहाँ डिफरेंट हो गए, एक कहने का मतलब अकेला मॉलिक्यूल, तो यहाँ म्यू 0 नहीं होगा, म्यू नॉट इक्वस टू 0, हालांकि 180 पे 0 होता है, ठीक है। यहाँ देखोगे CN में, तो क्या होता है, CN में क्या है, ये है आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना, तो ये इतना ट्रिपल बॉन्ड इतना स्ट्रांगली बंधे होता है ना कि एक अकेले मॉलिक्यूल की तरह, मतलब एक अकेले एटम की तरह काम करने लगता है। तो इधर इसका ऊपर, इसका नीचे, इक्वल एंड अपोजिट, 180 का एंगल, तो इसमें म्यू 0 हो जाता है। ये सारी बातें ध्यान रखने वाली होती है। इसमें देखो, अकेला मॉलिक्यूल है, ये भी अकेला है, लेकिन इसकी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इसकी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो ये 0 नहीं होगा। लेकिन ये फिर से 0 हो जाएगा, क्यों, एक एक मॉलिक्यूल है, ये B और R अलग अलग नहीं है, ब्रोमीन एक ही एटम है, ठीक है। तो इसका म्यू 0 हो जाएगा। तो आपको समझ में आई किसका 0 है, किसका 0 नहीं है। अगर मॉलिक्यूल बड़ा है, मतलब बड़ा मतलब 2 इधर इधर है तो, ठीक है, और इसमें 2 इधर उधर थे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड था बीच में। आपको यही जो जितने बताया ना, इससे बाहर एग्जाम्पल भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो, यही बातें आपको याद होती हैं।
तो डाइपोल मोमेंट एटलीस्ट फिनिश हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग और फिर अपन आगे बढ़ेंगे एमओटी पे, ठीक है।